दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई, तो ये क्या है? प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता है। आप समझ जाइए, और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में खूनी खेल हो गया है। देखिए, मोकामा में बड़ी वारदात हुई है और दुलार चंद यादव को गोली मारकर हत्या कर दी। जब इसको लेकर के सवाल पूछा गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, तो आग बबूला हो गए हैं। खूनी खेल पर खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो आनंद सिंह का क्षेत्र है जहां से उनकी पत्नी जीती हुई है और खुद मैदान में है। हालांकि दूसरी तरफ बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी भी मैदान में है। लेकिन इस बीच खूनी खेल को लेकर के देखिए कैसे तेजस्वी यादव बरसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, सुनिए इस वीडियो में। एक मिनट, एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है। फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे हैं कुछ लोग। और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ? आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई, तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है। कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता है। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और जो वादों का पिटारा खोल दिया है राहुल गांधी और आपको, ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी अपने प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी। जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री की, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब गुस्से में नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार करने गए और जैसे ही पटना लौटे सुने हैं तो खूब गुस्सा हो गए हैं। और अनंत सिंह के क्षेत्र में इस तरह की घटना जो है बतला रहा है कि अनंत सिंह का क्या हाल होने वाला है। क्या अनंत सिंह का अंत हो जाएगा इस बार? क्योंकि खूनी खेल से साफ पता चल रहा है और तेजस्वी यादव भी गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प रहता है कि प्रशासन की तरफ से
क्या कुछ कार्रवाई होती है। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।